आज के लेक्चर में आप समझने वाले हैं कि टेक्निकल एसईओ कैसे करें। प्रीवियस लेक्चर में आपने समझा था टेक्निकल एसईओ होता क्यों है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। उसमें लगभग मैंने आपको 6 कैटेगरी समझाई थी, ठीक है ना। तो उन कैटेगरी पे कैसे करें, क्या क्या वेबसाइट्स यूज़ होते हैं टेक्निकल एसईओ करने में, आज मैं उन चीज़ों पे ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूँ, फिर आने वाले लेक्चर्स में करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो समझिए टेक्निकल एसईओ कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जितनी भी वेबसाइट आपने या ब्लॉगिंग की हुई है अपनी वेबसाइट के लिए, उसके क्रॉलिंग को ठीक करना है। क्रॉलिंग मतलब गूगल जब उसे क्रॉल करे तो प्रॉपर वो क्रॉल कर पाए, इजिली सारे पेजेस उसके अकॉर्डिंग हो, ताकि इजिली क्रॉल हो और इजिली इंडेक्स कर पाए सर्च इंजन। ओके, तो इसके लिए आप करते क्या है, तो सबसे पहले आप XML साइट मैप बनाते हैं, जो कि गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना आपको करवाऊंगा, सबमिट सिखाऊंगा कि सबमिशन कैसे होता है, XML साइट मैप करना। उसके बाद robots.txt फाइल को सही तरीके से मैनेज करना। इसके बाद जितनी भी अनवांटेड पेजेस हैं आपके, जो यूज़ में नहीं है या जिसका होना नहीं चाहिए, उन सबको नो इंडेक्स करके, नो इंडेक्स टैग होता है बेसिकली, उसके थ्रू से आप ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप इमेज को कंप्रेस करेंगे। इसके लिए आप इमेज की WPB फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और फिर जितनी भी CSS या JS या HTML कोड्स हैं, उनको जहाँ तक हो सका है मिनीफाई करेंगे। ओके, और CDN जैसे क्लाउडफेयर भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके लिए क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम, जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है, वो बढ़ जाता है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करना आपको सीखना है, जिसमें आप वेबसाइट को अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव करेंगे और मोबाइल इसके जो पेज लोड टाइम है उसकी स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। जितनी भी साइट के स्ट्रक्चर है उनके URL को ठीक करना है, लाइक जितनी भी शॉर्ट कोड हो जाए या कीवर्ड फ्रेंडली URL हो जाए, वो आपको बनाना चाहिए। अगर आप वेबसाइट को देख पा रहे होंगे, वो सारी जो URL है वो कीवर्ड फ्रेंडली URL है, ऐसे होनी चाहिए आपकी, ठीक। जितनी भी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, लाइक SSLs होना चाहिए आपके, या जितनी भी मिक्स कंटेंट्स एरर है उस एरर को फिक्स करना है आपको, इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, और इन सारी तरीकों से आपकी जो वेबसाइट्स है वो टेक्निकल एसईओ के साथ रेडी हो जाती है। तो इस ट्रेनिंग में आप बिल्कुल टेक्निकल जो एसईओ है, एसईओ का पूरा डेप्थ 0 से लेकर एडवांस तक कवर कर रहे हैं, और टेक्निकल एसईओ में भी बिल्कुल 0 से 0 छोटी से छोटी बातें को भी मैं कवर करा रहा हूँ, और एडवांस में जो भी पॉसिबल है वो सब मैं टेक्निकल एसईओ में कवर करा रहा हूँ आपको। इसके लिए कुछ यूजफुल वेबसाइट्स हैं, और आपके लिए मैंने कुछ एक्सेल्स भी रखे हुए हैं जो आपके काम के बहुत ज़्यादा काम के हो सकते हैं। जैसे ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक एक्सेल मेंटेन करना होगा। क्यों मेंटेन करना होगा, पहले ये समझिए। आपने देखा था 5 या 6 कैटेगरी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। तो उन 6 कैटेगरी पे हम हर कैटेगरी में 4-5 पॉइंट्स थे, तो लगभग 20-30 पॉइंट्स हो गए। तो आपने वो 30, एग्जाम्पल के लिए मैं 30 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो 30 कैटेगरी आपने इम्प्लीमेंट की या नहीं की, इसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना आपके पास। अगर आपने बस ऐसे ही सोचा माइंड में मैं याद करके रख लूँगा कि अच्छा मैंने ये टेक्निकल एसईओ कर लिया, क्रॉलिंग वाले इशू रिजॉल्व कर दी, तो वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप एक एजेंसी मैनेज करते हैं, तो तब तो एक्सेल मेंटेन करना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आपके पास अगर एक वेबसाइट है तो चलो आप किसी तरह मैनेज भी कर लेंगे, डायरी में लिख करके भी काम चला लेंगे। लेकिन अगर आप एज ए एजेंसी लाइक अस, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको हर कंपनी की हर वेबसाइट के लिए टेक्निकल एसईओ करना है, ऑन पेज करना है, ऑफ पेज एसईओ करना है, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और फ्यूचर में रिपोर्टिंग भी करनी कि आपने कितनी एसईओ करी। कंपनी को बताएंगे ना कि आपने उनके लिए क्या क्या वर्क किया। कैसे बताएंगे? डायरी दिखाएंगे? ऐसे काम चलेगा? नहीं। तो आपको प्रॉपर एक्सेल मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अभी मैंने स्टार्टिंग में ये एक्सेल पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। अभी मैंने स्टेटस में सबको पेंडिंग कर दिया। पेंडिंग करने का मतलब ये अभी नहीं हुआ है, और आप जब अपनी वेबसाइट पे करेंगे, जैसे जिस पे आपने कर दिया है उसको ऑन कर लीजिएगा, मतलब डन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रायोरिटी सेक्शन भी रखा है। प्रायोरिटी का मतलब है जहाँ पे मैंने हाई लिखा है वो हर हालत में आपको करनी ही करनी है, वो हाई प्रायोरिटी वर्क है। एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी को आप मेंटेन करेंगे। ओके, और क्या है,
जो टास्क है इसमें आपको करना क्या है, ये मैंने टास्क कैटेगरी समझा दी है और कैटेगरी क्या है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। अब जैसे कैटेगरी मैंने उन 6 कैटेगरी में से पहली कैटेगरी मैंने ली है वेबसाइट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। इस काम के लिए सबसे पहला वर्क करना ही आपको, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? तो गूगल सर्च कंसोल में साइट को वेरीफाई नहीं किया तो कुछ नहीं किया, फिर आपने एसईओ किया ही नहीं, टेक्निकल एसईओ किया ही नहीं। तो आपको ये करना है। कैसे करना है आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, एक एक कैटेगरी को मैं करके दिखाऊंगा। ये लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि ये बहुत डेप्थ है और सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, डिजिटल फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो आपका अगर एसईओ बहुत स्ट्रांग है ना तो आपको फिर कोई पीछे नहीं कर सकता। स्ट्रांग एसईओ ही किसी भी वेबसाइट को रैंक करा सकती है। और एसईओ से ऐसा नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हैं सर मैं ऐड चला के रैंक करा लूंगा, नहीं, ऐड चलाने में तो आपको बजट लगने हैं और एसईओ में आपको बजट नहीं लगना है, डेली बजट कुछ नहीं है, ये फ्री में, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में आप एसईओ कर सकते हैं। एसईओ करना सीख सकते हैं, सीखने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके लिए आपको फ्री पे करनी होती है। लेकिन ये आप जब अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप ऐड चलाएंगे, गूगल ऐड या मेटा ऐड चलाएंगे तो आपको हर क्लिक के पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे नहीं करना है, आपको बस वो प्रॉपर एसईओ कर देना है अपनी कैटेगरी, अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। और अगर एक बार हो गई अच्छे से रैंक तो फिर रैंक हो जाएगी, आपके फर्स्ट पेज पे आएगी। बहुत सारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आती हैं, अगर आप सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी कैटेगरी पे सर्च करता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल इग्नू बीसीए प्रोजेक्ट सपोर्ट और एंटर कर रहा हूँ। तो जब मैं सर्च कर रहा हूं तो यहां पे सबसे ऊपर nipsedu.co.in क्यों आ रही है? यहां मैंने सर्च तो इग्नू किया है। जब मैंने सर्च किया इग्नू तो आनी चाहिए पहले इग्नू ना, पर नहीं आई ना। इग्नू की मेन वेबसाइट यहां पे ignu.ac.in। दैट मीन्स एसईओ का इतना बड़ा रोल है कि अगर कोई बड़े ब्रांड भी हैं तो उसको भी एसईओ से आप मैनेज कर सकते हैं, उनसे ऊपर निकल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको देखिए एग्जैक्टली वही नंबर मिलेगा जो बैक में मिल रहा है। मतलब क्या, एसईओ इतनी अच्छी की जा सकती है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से रैंक हो जाए। ओके, तो और क्या समझाना था आपको? ये बातें समझ में आ गई? आपने यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ, मैं आपको एक्सेल के बारे में समझा रहा था। ये रहा आपका एक्सेल। तो गूगल सर्च कंसोल में साइट को वेरीफाई करना है, ये आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, डन। ओके, कैसे करना है आप सीखेंगे। एक्सएमएल साइट मैप आपको बनवाऊंगा, फिर उसके करेंगे बात, ठीक है। robots.txt फाइल को मैनेज कैसे करना है ये करेंगे। जितने भी ऑर्फिन पेज है, मतलब जिसका कोई पेरेंट नहीं है, उन सारे पेज को फिक्स करेंगे, इंटरनल लिंक्स देंगे। और जितने भी क्रॉलर एरर होते हैं उन सारे एरर को फिक्स करेंगे आप। नो इंडेक्स टैग को करेंगे। तो ये प्रॉपर जो एक्सेल बनाया है ना, मैंने आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए बनाया है। लगभग 42 टास्क मैंने दिए हैं इसमें। और अगर आपने ये 42 टास्क यहाँ पे डन कर दिए, लाइक स्टेटस में आपके डन आ गए, तो गारंटी है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो ये है पावर टेक्निकल एसईओ का। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि गूगल सर्च कंसोल काम कैसे करता है, क्योंकि ये सारे कैटेगरी तो मैंने आपको समझा दिए हैं और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिंक भी रखा है। क्या अगर सर्च कंसोल करना है तो कहाँ जाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर कैटेगरी मेंटेन कर दी है, यूजफुल वेबसाइट्स मैंने रख दी है। और यहाँ पे सर्च कंसोल के लिए देखिए, यहाँ पे ये 3 वेबसाइट्स हैं। सबमिट साइट मैप ऑन गूगल सर्च कंसोल, इसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। और जब होता जाए तो यहाँ पे पेंडिंग को डन करते चलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टेक्निकल एसईओ बिल्कुल प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले लेक्चर्स स्टार्ट करूँगा मैं एक एक करके। सबसे पहले मैं कवर करूँगा गूगल सर्च कंसोल को, उसके बाद एक्सएमएल साइट मैप को, फिर रोबोट फाइल को मैनेज करना सिखाऊंगा। फिर इसके बाद जितने भी पेजेस आपको देख रहे हैं, जितने भी कैटेगरी मैंने बना रखे हैं, ये सब आप करना सीखेंगे। आपका सवाल हो सकता है कि सर इससे होगा क्या? इससे वही होगा जो आपने अभी देखा। इससे होगा कि अगर कोई सर्च कर रहा है, एग्जाम्पल इग्नू बीसीए प्रोजेक्ट सपोर्ट, तो वेबसाइट
रैंक हो रही है naps.edu.co.in पे, क्या होगा बेनिफिट सोचिए। अगर आपकी वेबसाइट टॉप पेज पे रैंक हो गई, फर्स्ट नज़र आ रही है, और ये ऐड नहीं है, इस पर कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा हो नहीं है ना, वो गूगल ऐड भी आप चेक करें, दैट मीन्स ये एसईओ के थ्रू रैंक है वेबसाइट। और अगर आपने ऐसा करना सीख लिया, इतना करना आपने बना लिया, इतना होने लगा आपके एंड से, तो पता है क्या होगा, आपकी वेबसाइट बिना इन्वेस्टमेंट के रैंक होने लगी। और एसईओ में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप एक अच्छे एसईओ मैनेजर हैं और आपको वेबसाइट प्रॉपर रैंक करनी आती है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो एक एक करके बिल्कुल पेशेंसली इन सारे लेक्चर को कवर करना है। पेशेंसली इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉपिक बहुत बड़ा है, टेक्निकल एसईओ बहुत कुछ है। आपको मैंने 46 वर्क दिखाए ना, ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये कंप्लीट करने में अगर आपने एक एक वर्क भी एक दिन में अगर 2 या 3 वर्क भी किया, तो लगभग 20-30 डेज आपको लग जाएंगे। फिर उन ट्रैकिंग को मॉनिटर भी करना है कि चलो एसईओ हो गया, रैंक होने लगा, तो उसके रिजल्ट कहाँ आ रहे हैं, किस पेज पे आ रहे हैं, ये रेगुलर वर्क है। तो अगर आप जेन्युइनली एसईओ करना चाहते हैं, रैंकिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तभी आप ये कर पाएंगे, है ना। तो अभी तक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक्सेल्स आपको मैंने प्रॉपर दिखा दिया है, ऐसा आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, या पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। और आने वाले कुछ लेक्चर्स में एक एक करके सारे को कवर करेंगे। लाइक सबसे फर्स्ट मैं गूगल सर्च कंसोल को कवर करूंगा, एक्सएमएल साइट मैप को कवर करूंगा, और एक एक करके रोबोट्स फाइल वगैरह सबको मेंटेन करते हुए प्रॉपर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टेक्निकल एसईओ पार्ट। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रह जाए आपके मन में या कुछ पूछना चाहें, तो आप बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह आप सारे लेक्चर को अटेंड करते रहिए और सबकी रिवीजन करते रहिए। प्रैक्टिस के बिना डिजिटल मार्केटिंग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करनी है। मेरे इनसे आपको मिला हुआ है ना डोमेन, लाइव सर्वर, उन पे मैं आपसे ब्लॉगिंग भी करा रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी आप सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। तो उन सारे ब्लॉगिंग को रैंक भी तो कराना है, उनको रैंक कराने के लिए ये सारे इम्प्लीमेंट आपको ये सारे कराना है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ में आता हूँ, ओके। उसमें आप सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल कैसे काम करता है, उसमें कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इंडेक्सिंग की जाती है, ओके। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।